हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे। सभी लोग असर्टिव सेंटेंस के रूल को लर्न कर लें और उसी का एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। He said to me, I have completed my work. He said to me, I have completed my work. बताया गया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में चेंज होता है। प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट पर कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। यहाँ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ही शेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो शेड को टोल्ड में बदलेंगे। देखिए, शेड के बाद ऑब्जेक्ट टू, शेड के बाद प्रीपोजिशन टू लगता है, लेकिन टोल्ड के बाद टू प्रीपोजिशन नहीं लगता है। He said to me। कनेक्टिव वर्ड दैट यूज करेंगे। क्यों? पूरे असर्टिव में यदि स्टेटमेंट स्पीकर का असर्टिव हो तो दोनों क्लाजों को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए कनेक्टिव वर्ड दैट लगता है। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ये आई चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है तो यहाँ आई के स्थान पर ही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, एच स्मॉल लेटर में लिखना है। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में हैड कंप्लीटेड, यहाँ आई पॉजेसिव फॉर्म में है। ही के अनुसार यह भी चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है तो हिज बुक वर्क, सॉरी, ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सेंटेंस है ही सेड टू मी आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। इनडायरेक्ट में जब बदलेंगे तो शेड को टोल्ड में बदलेंगे, क्योंकि शेड के बाद ऑब्जेक्ट है। यदि यही ऑब्जेक्ट न होता तो शेड टू को हम टोल्ड में चेंज नहीं करते, शेड का शेड ही लिखते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा समाप्त करके कनेक्टिव वर्ड दैट यूज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ही हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में आई हैड कंप्लीटेड। माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, पॉजेसिव फॉर्म में है, ये भी ही के अनुसार चेंज होगा तो हिज हो जाएगा, हिज वर्क। ही टोल्ड मी दैट he had completed his work। नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, द टीचर said to me you always tell a lie। द टीचर said to me you always tell a lie। सेट के बाद ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में चेंज होगा। द टीचर told me that। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। रूल बताया गया है, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन में, कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यदि आता है तो वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यहाँ यू सब्जेक्टिव फॉर्म में है, मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। ये चेंज हो रहा है मी के अकॉर्डिंग। अब मी यह जिस फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो ये मी सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो आई हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट आई ऑलवेज टोल्ड अ लाई। प्रेजेंट इंडिफिनिट में सेंटेंस है, यह टेल पास्ट में जाएगा तो टोल्ड हो जाएगा। द टीचर टोल्ड मी दैट आई ऑलवेज told a lie। I always told a lie। नेक्स्ट सेंटेंस है, द बॉयज said to me we shall play a match। इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, द बॉयज
told me that, we फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ बॉयज़ के लिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन प्लूरल नंबर में दे हो जाएगा, दे। अब यहाँ देखिए वी के साथ सैल है, लेकिन यहाँ दे है तो दे के साथ ये सैल शुड नहीं होगा, दे के साथ यहाँ सैल को उड में बदलेंगे, दे उड प्ले अ मैच। द बॉयज टोल्ड मी दैट, वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन प्लूरल नंबर में है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ दे हो जाएगा। अगर केवल बॉय होता, यहाँ कोई और आई होता और यहाँ बॉय होता तो यहाँ ही हो जाता, लेकिन यह प्लूरल नंबर में है, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन प्लूरल नंबर में है, तो इसके लिए दे लिखेंगे। यहाँ उड हो जाएगा, दे के अकॉर्डिंग यहाँ उड न कि शुड, प्ले अ मैच। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई एम एन ऑनेस्ट मैन, ही टोल्ड मी, कनेक्टिव वर्ड दैट, आई है, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई भी है, सिंगुलर नंबर में है, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ ही हो जाएगा। ही वाज, एम को पास्ट में ले जाएंगे तो वाज हो जाएगा, ही वाज एन ऑनेस्ट मैन। नेक्स्ट सेंटेंस, शी सेड टू अस यू हैव डन वेल, शी टोल्ड अस, शी told us, connective word that, यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो अस यहाँ जब सब्जेक्ट, चूंकि ये यू सब्जेक्टिव फॉर्म में है, अस सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो वी हो जाएगा। वी हैड डन वेल, ही सेड टू, she said to us you have done well, she told us, कनेक्टिव वर्ड दैट यूज करेंगे। यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, अस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो अस जब सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो वी हो जाएगा। वी प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, वी हैड डन वेल। नेक्स्ट सेंटेंस है, she said to you you are free to go anywhere, इसको हम सॉल्व करते हैं। she told you that, you सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यू है, यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यू ही रहेगा। वर फ्री टू गो anywhere, she told you that you were free to go anywhere। next sentence है, he said to them you played well, he told them, connective word that, you सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट देम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो देम सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा तो दे हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है इसलिए ये देम इसके प्लेस पर आएगा स्थान पर, तो देम। पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट में हो चेंज करेंगे। दे हैड प्लेड वेल, he told them that they had played well। next sentence, सीता said to रेणु you have failed in your mission। देखिए यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का पर्सन और नंबर सेम है, चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। सीता टोल्ड रेणु, कनेक्टिव वर्ड दैट,
यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, रेनू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो रेनू के लिए शी। अब ब्रैकेट में आप रेनू लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का नंबर और जेंडर सेम है। दैट शी अर्थात रेनू हैड फेल्ड इन योर सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, यह भी रेनू के अनुसार चेंज होगा, तो रेनू के लिए हर। पॉजेसिव फॉर्म में शी जब पॉजेसिव फॉर्म में आता है तो क्या हो जाता है, हर मिशन। सीता टोल्ड रेनू दैट सी ब्रैकेट में रेनू हैड फेल्ड इन हर मिशन। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन सेड टू सोहन आई विल नेवर फॉरगेट यू। मोहन टोल्ड सोहन दैट, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट मोहन के अनुसार चेंज होगा, तो ही मोहन के लिए ब्रैकेट में आप मोहन लिख सकते हैं। मोहन वुड नेवर फॉरगेट यू है, सोहन के अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में सोहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हिम हो जाएगा। ब्रैकेट में आप सोहन लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी सेड ही इज नॉट ए गुड बॉय। सी सेड, अब देखिए सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड है। सी सेड दैट, ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, दैट ही, लेकिन टेंस में चेंज होगा। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ये है, प्रेजेंट टेंस में है तो इसको पास्ट में ले जाएंगे, वाज हो जाएगा। नॉट अ गुड बॉय। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कल हम लोग इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सबका मिक्स एक्सरसाइज किया जाएगा। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज करते रहिएगा किसी भी बुक से। जो नहीं समझ में आएगा कमेंट करके पूछते रहिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे वॉइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।